सरकार मुर्दाबाद 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 किसान आड़ती मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कहावत तो आपने सुनी होगी, गए थे नमाज पढ़ने रोजे गले पड़ गए। ऐसा ही वाक़या आज हांसी अनाज मंडी के आड़तियों के साथ भी हुआ है। दिन भर आड़तियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, धरना लगाया, लेकिन शाम होते होते जब बीजेपी के विधायक विनोद भ्याना और एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अलावत की मौजूदगी में आमने सामने बैठक हुई तो मामला पलट गया। दरअसल आड़ती नहीं चाहते थे कि कोई अफसर उनके स्टॉक को चेक करे। हवाला ये दिया गया कि 40 साल से किसी ने नहीं किया तो अब क्यों किया जाए। लेकिन एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अलावत ने एक दिन पहले ही शिकायत मिलने के बाद स्टॉक चेक किया था। ये बात आड़तियों को नागवार गुजरी। आइए सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि आड़ती क्या कह रहे हैं। इस वक्त हम हांसी की अनाज मंडी में हैं और ये मार्केट कमेटी का दफ्तर है जहां आप नारे लगा रहे थे। व्यापारी आड़ती इकट्ठे हो रहे हैं, इनसे पूछते हैं क्या वजह है। मेरे साथ बजरंग बंसल हैं, इस वक्त सर्व व्यापार मंडल के प्रधान हैं, और साथ में राम अवतार तायल भी अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान हैं। दोनों से बात करेंगे। बंसल जी, क्या मामला है ये नारे क्यों? तो गेहूँ बोने से लेके और सरकार से पैसे लेने तक समस्या ही समस्या है। किसान को, आड़ती को परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा आप गेहूँ की खरीद के अंदर सभी गेट सील किए हुए हैं। सील करने के बावजूद सभी महकमों के अधिकारी या नोडल अधिकारी हैं और सब बैठे हैं। अधिकारीगण, मार्केट कमेटी के सचिव आड़तियों के पास जाते हैं, आपका ये गेहूँ चेक कराओ कितना है। भैया आपने गेट में गेट पास काट के भेजा है, सरकार को लिखा है, चेक क्या कराए। आड़तियों को परेशान करें, रात को आकर के चेक करते हैं। 8 बजे से पहले गेट नहीं खुलते, 8 से 2 बजे तक का टाइम है, फिर 2:30 से 6 तक का टाइम है। अधिकारी सारी रात यहाँ रहते हैं, पुलिस यहाँ है। आड़तियों को स्टॉक चेक करने के लिए भी बस कर रहे हैं। अब बुला करके सचिव महोदय ने कहा करके अपना यहाँ करके वो रजिस्टर ले आओ, स्टॉक रजिस्टर गेहूँ बताओ कितनी है। हम कहते हैं जितनी गेहूँ आई हुई है सरकार को हमने बेची हुई है, उसको तोल के उठवाए, फालतू वो सरकार अपने खजाने में जमा कर ले। आड़तियों को चोर समझा जा रहा है। भुगतान 1 पैसा भुगतान देने के लिए नहीं है, गेहूँ का उठान नहीं है। 2% खरीद कर रहे हैं। यहाँ 20 लाख कट्टे की मंडी थी, 10 लाख कट्टे आए। राम अवतार तायल से भी जानते हैं क्या मामला हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे तो सरासर लग ही रहा है भाई, इनकी नीयत में और नीति में इनकी खोट है। ये बार बार आड़तियों को, व्यापारियों को, किसानों को परेशान किया जा रहा है। बार बार स्टॉक चेक किया जा रहा है। किस लिए स्टॉक चेक किया जा रहा है? हम कोई अफीम बेच रहे हैं, किसानों का माल है जो मंडी में आया, गेट पे एंट्री होकर माल आ रहा है। इसी बीच हांसी के विधायक विनोद भ्याना चंडीगढ़ में थे, लिहाजा संपर्क साधा गया और भ्याना भी चंडीगढ़ से सीधे मार्केट कमेटी के दफ्तर पहुंचे। एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अलावत भी मार्केट कमेटी के दफ्तर में आए और आड़तियों के साथ आमने सामने बैठक हुई। व्यापारी एसडीएम की चेकिंग पर एतराज जता रहे थे तो एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अलावत ने भी इसका सटीक जवाब दिया। उन्होंने बताया कि हरियाणा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट एक्ट 1961 की धारा S310 के तहत वो ऐसा कर सकते हैं और इसी के तहत ही वो रजिस्टर चेक कर रहे हैं, लेकिन शिकायत के बाद ही ऐसी कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम ने भी आड़ती एसोसिएशन के साथ आए हांसी अनाज मंडी के पूर्व प्रधान बजरंग बंसल के पत्ते खोल डाले। एसडीएम ने सबके सामने कहा, पिछली बार इसी मार्केट कमेटी के दफ्तर में बजरंग बंसल ने ही रविंदर मलिक का स्टॉक चेक करने के लिए कहा था। फिर क्या था, मलिक और बंसल आपस में भिड़ गए और जमकर गहमा गहमी हुई, गर्मा गर्मी हुई और यहाँ तक कि मामले के बीच में ही नेम धर्म को लेकर भी बातें की जाने लगी। बजरंग बंसल ने हाथ में जल उठाने की बात की तो एसडीएम ने सीधा गिलास उनके आगे कर दिया, लेकिन किसी ने भी जल हाथ में नहीं उठाया। एसडीएम ने कहा कि जो वे बात कह रहे हैं ये अकेले में नहीं बल्कि 3-4 लोगों के बीच में हुई थी और उस दौरान हांसी अनाज मंडी के प्रधान राम अवतार तायल के अलावा मंडी यानी कि मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी राहुल कुंडू भी मौजूद थे। लेकिन किसी ने भी ना तो हाँ की ना की और मामला था कोच लेकिन बन गया कोच। मामले ने तूल पकड़ा, आड़ती आपस में भिड़ गए और जोर शोर से गहमा गहमी हुई। इसी बीच दूसरे आड़तियों ने बीच बचाव किया और मामले को शांत करवाया। बाद में मामले की मध्यस्थता कर रहे विधायक विनोद भ्याना ने आड़ती एसोसिएशन को आश्वासन दिया कि उनके साथ सख्ती नहीं बरती जाएगी, लिफ्टिंग का काम भी जल्द पूरा करवाया जाएगा। एसडीएम ने आड़तियों से सवाल भी किया कि वे लोगों के लिए दिन रात सड़कों पर रहते हैं। इस पर उनकी इस बात को व्यापारियों ने ताकीद भी की। कुल मिलाकर बाद में मामले को पैचअप करवा दिया गया। आइए आपको सुनाते हैं विधायक विनोद भ्याना और एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अलावत क्या कह रहे हैं। इस वक्त अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के दफ्तर में विधायक विनोद भ्याना भी हैं और एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अलावत भी हैं, इनसे जानेंगे। भ्याना साहब, क्या समस्या थी, सोल्व होगी क्या? समस्या कोई विशेष नहीं थी। समस्या तो ये बरसात आने के कारण देखो व्यापारी भी परेशान है, किसान भी परेशान है।
और उस समस्या को लेकर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया था। मैं चंडीगढ़ से आ रहा था। मैंने कहा था कि मैं सीधा डायरेक्ट अनाज मंडी में ही आऊँगा। आके आप सामने बैठे थे, जो भी इनकी समस्या थी इनको संतुष्ट कर दिया गया है। वो विशेष समस्या जो थी वो लिफ्टिंग की समस्या है। लेबर कम है, लेबर की कमी के कारण ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो जैसा कि कल मैंने सीएम साहब से भी बात की थी और सीएम साहब ने खुद भी बताया मेरे को कि हमने आड़तियों को छूट दे दी है कि आड़ती अगर वो जो लिफ्टिंग का ठेकेदार है जो अगर वो माल नहीं उठा पाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 72 घंटे का उसको नोटिस दिया जाएगा कि 72 घंटे के अंदर अंदर आप ये लिफ्टिंग करो, नहीं तो आपको पेनल्टी भी लगेगी और आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया, सीएम साहब ने मुझे बताया कि हमने एक लेटर निकाला है, पूरी आड़ती एसोसिएशन को भी भेजा है, हमारे सरकारी जो भी हैं उनको सबको भेजा है कि अगर लिफ्टिंग का ठेकेदार लिफ्टिंग पूरी तरह से नहीं कर रहा तो आड़तियों को छूट दी गई है। जिस रेट में ठेकेदार उठा रहा है उसी रेट में आड़ती भी उठा सकते हैं और उसकी पेमेंट सरकार उसको देगी। आड़ती खुद उठाएं या अपने किसान से उठवाएं। तो ये भी मैंने इनको बताया है। तो अभी फिर भी जो भी इनकी समस्या है उस समस्या का समाधान करना हमारी ड्यूटी है। मैं अभी भी DFSC से, डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई से, जहाँ भी ज़रूरत होगी बात करके इनको जो भी समस्या है समस्या का समाधान करवाएंगे। इनको इस बात की संतुष्टि हो गई और अब ये सुचारू रूप से काम करेंगे। एसडीएम साहब, आज बारिश आई थी तो मैंने देखा काफ़ी जो है डेयरियाँ गीली हो गई है, प्रबंध मुकम्मल नहीं है, इस बारे में कोई इंतजाम हो पाएंगे? हाँ बिल्कुल, हमने सभी को पहले भी निर्देश दिए थे, अब भी निर्देश देते हैं समय समय पर कि अपने जो है ना अनाज को ढक के रखें। चाहे वो नुकसान आड़ती का है चाहे वो किसान का है, अल्टीमेटली नुकसान तो देश का ही है। तो मैं सभी आड़ती भाइयों से भी अनुरोध करूँगा भविष्य में जब भी कोई ऐसी आती है तो अपने फसल को जरूर ढक के रखें। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर समाधान हो गया है। आपने देखा सुबह से जो है आड़ती धरना लगाए हुए थे अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के दफ्तर के आगे। आरोप जिस तरह के थे आपने सब देख लिए हैं, लेकिन अब उनका मनमुटाव दूर हो चुका है, समाधान हो गया है और अधिकारियों की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि वो अपना काम करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।